तो खबरों के बाजार में सिनेमा का डोपामाइन देने नया स्टॉक आ चुका है। आज हम थंडरबोल्ट से लेके सोनी की गलियों से होके डीसीयू तक हर जगह जाएंगे। लाइक ठोको, शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट आ रहा है सीधा हमारे एमसीयू के चुड़ी वाले से। तो रिसेंटली हमारे सिमो लियू ने बोल दिया है कि भाई चिंता मत करो, हमारे डेस्टिन डैनियल क्रेटन ही वापस आने वाले हैं सांची 2 को डायरेक्ट करने के लिए, और ये आ ही चुके हैं। तो आई थिंक प्रोडक्शन भी शायद अर्ली 2025 तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। बट डेस्टिन बाबू ने सिर्फ सांची थोड़ी एक और बड़ी मछली पकड़ी है। लाइक अगर तुम ऐसे पेड़ के नीचे घास के पीछे रहते थे और तुमको नहीं पता, तो नारुतो का एक लाइव एक्शन फिल्म आने वाला है, जिसे लेके थोड़ा ऐसे स्केप्टिकल था कि भाई ये कैरेक्टर्स को छपरी बना देंगे। बट अब देखो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कंफर्म हो चुका है कि इसे भी हमारे डेस्टिन डैनियल क्रेटन ही डायरेक्ट करने वाले हैं और प्रोबेबली लिखेंगे भी। इवन नारुतो के क्रिएटर मसाशी किशिमोटो जी ने भी ऐसे फुल समर्थन दिया है कि डेस्टिन से बेहतर लड़का मतलब डायरेक्टर मिल नहीं सकता था इसके लिए। टोटली एग्री। फिर इसके बाद ये अब कंफर्म हो चुका है कि अवेंजर्स 5 का नाम कैंग डायनेस्टी अब नहीं होगा, ये फिर से नामकरण करेंगे और मे भी इसे कॉमिक कॉन में ही पता चल जाएगा। इवन ये अगर सही में अब कैंग से डाइवर्ट करके डॉक्टर कुटकुट या डॉक्टर डूम की तरफ जा रहे हैं, तो उसका भी प्रॉपर संदेशा यही कॉमिक कॉन से मिल जाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इससे बेटर प्लेटफॉर्म। देन इसके बाद जूनो टेम्पल जी ने कह डाला है कि वेनम 3 की फिल्मिंग ऑलमोस्ट रैप होने वाली है, बस्ता वस्ता उठा रहे, गाड़ी वाड़ी भर रहे हैं, और उनके लिए तो ये पूरा एक्सपीरियंस वंडरफुल और वाइल्ड था। बट उनका ये भी कहना है कि वेनम 3 लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। अरे जरूर, बिल्कुल बिलीव नहीं होता भाई, ये बातों बातों में पूरी ट्रिलोजी निकाल ली है, बट स्पाइडरमैन का अता पता नहीं है। बट कोई ना, सोनी चाहे घर के मालिक को ना लाए, पर और भी रिश्तेदार लाने वाली क्या ला रही है। लाइक रिपोर्टेडली सोनी 2 और एनिमेटेड स्पाइडरमैन फिल्म से लाने वाली है। एक तो किसी फीमेल लीड पे बेस्ड होगी एंड दूसरा स्पाइडरमैन के विलेंस पे फोकस्ड होगा। सही है, बट रुको, लगे हाथ एमसीयू के मकड़े मानव का भी जान लो। कुछ दिन पहले अगर तुमको याद हो तो मैंने बता दिया था कि सोनी स्पाइडरमैन 4 के साथ क्या करना चाहती है। देखा नहीं तो आंख मार के आ जाओ। तो रिसेंटली भाई इनके 3-4 और दाने मिले। पहले तो भाई माइल्स मोरालेस का लाइव एक्शन फिल्म हमारे एमसीयू में ही टेक प्लेस करेगा, जो कि सही है। इनफैक्ट एमी पैस्कल और फागी तो चाहते भी हैं कि माइल्स स्पाइडरमैन 4 में ही इंट्रोड्यूस हो जाए। सो ये दोनों तो राजी हैं, बस रोथमैन साहब मान जाओ, बिकॉज मैं पहले से बोल चुका हूँ कुछ मेहनत करना ही नहीं। माइल्स को पीटर के रूममेट के हिसाब से इंट्रोड्यूस कर दो, सिंपल। इसके बाद लास्ट वीक हमारे स्पाइडरमैन लेगेसी सुपरमैन लेगेसी का एक टेबल रीड रखा गया था, जहां ऑब्वियसली एंटायर कास्ट तो एक साथ आई थी। तो फैमिली फोटो तो तुमने देख लिया होगा। इनफैक्ट हमारे लुइस जेन ने भी लेक्स लूथर और क्लार्क केंट के साथ एक सेट पे एक वीडियो डाली है। बट असली मुद्दा यह है कि आज सुबह हमारे सुपरमैन के जन्मदिन के मौके पे जेम्स गन ने ना कि ओनली सुपरमैन का नया लोगो रिवील कर दिया है, बट वो सुपरमैन लेगेसी से सुपरमैन रीटाइटल भी कर चुके हैं, जो कि आई थिंक स्टार्टिंग से ही होना चाहिए था, बट देर आए सुपरमैन आए। और इसी के साथ हमारे डीसीयू के बंगले से देखो और 2 खबरें आई हैं कि बूस्टर गोल्ड के लिए मे भी कास्टिंग खत्म हो चुकी है, इन्हें बंदा मिल गया है, कौन है नहीं पता, देखना पड़ेगा। और ऑल्सो डीसी एक जुरासिक लीग की भी एक सीरीज चलाने वाली है, जिसके प्रोड्यूसर तो हमारे जेम्स गन होंगे, बट इसे लिखेंगे हमारे मिनियंस के बेकी लिंच, ब्रायन लिंच। फिर ड्यून 2 का भाई क्या ट्रेमेंडस रिस्पांस मिल रहा है। रिव्यू तो भाई एक भी खराब देखना बाकी है, 1 नंबर के रिव्यूज है। रोटेन टोमेटोज पे करंटली 97 पे बैठी है और रिपोर्टेडली अपने फर्स्ट वीक में ही वर्ल्ड वाइड 170 मिलियन तक खींच लेगी। मैडम वेब देख के हजम नहीं होता। देन इसके बाद आपका स्वागत है अच्छा ऐसा है कि सेगमेंट में। पहले तो भाई हमारे एमसीयू सोर्स का जो सुनने मिला है कि मार्वल अब से मोस्टली इंडिपेंडेंट स्ट्रीट हीरोज पे ही ज्यादातर फोकस करने वाली है। इनफैक्ट सर डेयरडेविल में तो हमें मेल व्हाइट टाइगर दिखेगा ही, उसका क्या होगा पता नहीं, बट एक फीमेल व्हाइट टाइगर सीरीज पे भी रिपोर्टेडली काम चल रहा है। बस एक ही जो कॉस्मिक लेवल सीरीज आ सकती है वो हो सकता है नोवा की। फिर इसके बाद हमारे डेव बटिस्टा ने बोल दिया है कि वो एमसीयू में वापस तो आना चाहते हैं, पर ड्रैक्स के रोल में नहीं, किसी एक नए विलेनस रोल में। तो भाई वैसे डेफिनेटली सकते हैं। इनफैक्ट गैलेक्टस आ रहा है तो टेराक्स उनके लिए परफेक्ट रहेगा। देन इसके बाद अपने दुख दर्द को साइड में रख के बता दूं कि टकेशी यामाजाकी जी ने कहा है कि वो गॉडजिला -1 के सीक्वल में गॉडजिला को किसी एक और काइजू के साथ लड़ते देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ रोटी नहीं मिली, वहाँ वो रोटी को टाको बना के खा रहे हैं। पहला पार्ट तो भाई रिलीज कर दो यहाँ पे। देन इसके बाद हमारे थंडरबोल्ट्स को लेकर ऐसे मल्टीपल अपडेट्स लैंड हुए हैं। पहले तो भाई इसकी फिल्मिंग हमारी चालू हो गई है। फिर द बेयर की भी जोआना कालो इसके स्क्रिप्ट पे काम कर रही है और रिपोर्टेडली जो एक छोटा सा 1 लाइनर वाला सिनॉप्सिस मिला है कि फिल्म कुछ एंटी हीरोज और विलेंस के एक ऐसे मिशन पे बेस्ड होगी जो कि उन्हीं के ही डेथ के साथ एंड होना चाहिए था। सेंट्री पर इसी के साथ तुम्हारे
तुम्हारा भाई दो और चीजें जान चुका है कि फिल्म की लीड हमारी येलेना ही होगी। यूएस एजेंट का भी दूसरे कैरेक्टर्स के कंपैरेटिवली एक बिगर रोल होगा और थंडरबोल्ट्स के टीम का नाम भी हमारी येलेना ही देगी क्योंकि बचपन में उसके फुटबॉल टीम का नाम यही था। फिर इसके बाद भाई हमारे ब्लेड देखो फाइनली वापस आने जा रहे हैं। नहीं, अपनी मूवी में नहीं, मार्वल ज़ॉम्बीज में। इनफैक्ट जो सुनने मिला है कि इसमें हमारे ब्लेड का एक मेजर रोल होगा और महरसला अली ही वॉइस देंगे। चलो कुछ तो मिला। फिर मार्वल तो एनिमेशन में कुक कर ही रही है। फिर व्हाट इफ में भी जो मेक का एपिसोड होने वाला है ना, उसमें मून नाइट और सांग-ची दोनों ही दिखेंगे और वो भी अपने अपने मैक्स के साथ। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। देन इसके बाद हमारे पेड्रो पास्कल और इबॉन मॉस बाकराक ने ऑफिशियली फैंटास्टिक फोर में कास्टिंग को एड्रेस कर लिया है। पेड्रो ने तो भाई प्रॉपर एक्साइटमेंट के साथ कंफर्म कर ही दिया है कि वो इस फैंटास्टिक मार्वल फैमिलिया को ज्वाइन करके बहुत खुश है। बट इबॉन साहब ने भी आते आते दो चीजें भाई कंफर्म कर डाली है। पहले तो ये द थिंग का कोई ऐसे प्रैक्टिकल सूट बनाने नहीं वाली है, टोटली मोशन कैप्चर ही होगा। और जाते जाते ये भी रिवील कर दिया कि पेड्रो पास्कल ने पूरे कास्ट को लेके एक चैट ग्रुप भी ऑलरेडी बना लिया है। बंदा भाई चैट है। फिर जुलाई तो देखो डेडपूल 3 के लिए एपिक होगा ही होगा, बट जून भी स्टैक्ड है। द बॉयज का भाई सेट हो चुका है कि सीजन 4 इनका जून 13 को ही आएगा। फिर द बेयर का सीजन 2 भी हमारे जून 22 को आएगा और हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 तो आने वाला था। इवन इसी साल ड्रॉप होने वाले हमारे इनविंसिबल सीजन 2 को स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन के वॉइस एक्टर जॉस किटन ने भी ज्वाइन कर लिया है। और दिल तो भाई स्पाइडरमैन के पीछे पागल ही है, तो इनके ज्वाइन करते ही ऐसे भयंकर स्पेकुलेशंस की बारिश चालू हो गई थी कि शायद इनविंसिबल 2 में स्पाइडरमैन भी दिखेगा, जिसके इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स भी आए थे। बट ये सारे हाइप को देख के हमारे शो के क्रिएटर रॉबर्ट किर्कमैन ने सीधा बोल दिया है कि नहीं। बट लेट मी टेल यू, अगर आ रहे होते तो आई डोंट थिंक इतने बड़े सरप्राइज को कोई पहले से रिवील करता। सो देखते हैं। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो देखो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही हमारे रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।